ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होगा, ये फैसला वाराणसी की कोर्ट ने दे दिया। काफी जद्दोजहद हुई थी कि सर्वे ना हो, दूसरा पक्ष चढ़ा हुआ था। कमिश्नर, जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अजय मिश्र, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन कल फैसला एक बार फिर से हिंदू पक्ष की तरफ कोर्ट ने दे दिया है कि हर हाल में सर्वे होगा, और जो सर्वे होगा वो पूरे मस्जिद में होगा। मस्जिद के अंदर जो तहखाना है, जिसको गर्भगृह बोला जाता है, उसका भी होगा, यानी कि उसका जो ताला बंद है वो भी खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो उस तहखाने के जो मालिक हैं, यानी कि वसीयत के मुताबिक जो जिनके पास वो कब्जा होना चाहिए, उनके पास न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर वो गर्भगृह, यानी जिसको अभी तहखाना के नाम से संबोधित किया जा रहा है, वो किस तरह से उनका है। हमारे साथ आसाराम पाठक जी हैं, इसके साथ ही उनके बेटे हैं शैलेंद्र पाठक, जो इस मुकदमे से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब से 91 से मुकदमा चला रहा है तब से वो इसकी पैरवी भी कर रहे हैं। और इनका हक है, जो इनकी डिमांड है कि वो जो कब्जा है वहां उनके पास आना चाहिए वापस, और जो वहां पर मंदिर, जो मस्जिद बनी हुई है, वहां पर मंदिर का निर्माण हो, पूजा का अधिकार मिले। इसको लेकर इन्होंने केस भी लड़ा है, जो अभी हाई कोर्ट में लंबित भी है। आसाराम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप डिमांड कर रहे हैं कि वो तहखाना आपका है, जो ज्ञानवापी मस्जिद में है, जो गर्भगृह है, किस आधार पर आपका वो दावा है? सर, उसमें सबसे बड़ी बात, हमारे फादर इन लॉ सोमनाथ व्यास, जो 1991 में केस दाखिल हुआ है, उसके पहले उनके नाना थे स्वर्गीय बैजनाथ व्यास। उन्होंने एक वसीयत स्वर्गीय सोमनाथ व्यास को लिखा। वो उनके नाती लगते थे, वो 4 भाई थे। और सोमनाथ व्यास ने हमारे जो रस्तोगी वकील थे उनके साथ, उनसे मिलकर के एक वहाँ आपके सिविल में मुकदमा कायम किया 1991 में। वो मुकदमा चल रहा है। इस बीच मुकदमा मतलब न चले, उसके लिए मुसलमानों ने वहाँ, मुसलमान के जो पक्ष थे अंजुमन, तो वो लोग चले गए हाई कोर्ट। उन्होंने हवाला ये दिया कि 91 में एक विशेष पूजा अधिनियम पास हो गया है, इसलिए इस पर रोक लगा दिया जाए, ये चलने योग्य नहीं है। लेकिन वो केस अभी चल रहा है, वहाँ पर स्टे लगा हुआ था, अब स्टे भी खुला हुआ है, उस पर विचार अभी वहाँ विचाराधीन है। रस्तोगी जी देख रहे हैं। लेकिन क्या सबूत क्या है आप लोगों के पास, जो कब्जा, जो आप जिस पर कब्जे की बात कर रहे हो? बैजनाथ व्यास वाला देखिए, सबूत ये अच्छा, स्वर्गीय बैजनाथ व्यास का ये वसीयत है, ये रजिस्टर्ड वसीयत। हाँ, स्वर्गीय बैजनाथ व्यास, ठीक है। स्वर्गीय बैजनाथ व्यास का ये वसीयतनामा यानी कि आपके पास है? हमारे पास है जी। और इस वसीयत के कॉलम नंबर 8 में, कॉलम नंबर 8 में साफ लिखा हुआ है कि मिन मुकिर के बाद, यानी बैजनाथ व्यास के बाद, चारों नाती ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दक्षिण तरफ वाले तहखाने के मालिक व काबिज होंगे, जिसका दरवाजा श्री नंदेश्वर के ठीक सामने पड़ता है। जैसा कि मालिक या काबिज दाखिल मिन मुकिर है। ये स्वर्गीय बैजनाथ व्यास ने अपने वसीयत में सन 1968 में लिखा है। 1968 में ये वसीयत लिखा गया था। और उसके बाद तहखाना है, जिधर वो नंदी जी का मुंह है, वहीं पर उन्हीं के सामने, ठीक नंदी जी का मुंह उत्तर साइड में है, क्योंकि पहले वो विश्वेश्वर मंदिर था। तो विश्वेश्वर मंदिर को सन 1969 के आसपास जब औरंगजेब ने तोड़वाया उसको, तो नंदी का मुंह उधर ही था। और हर आदमी ये जानते हैं कि जब भी शंकर भगवान का जहाँ शिवलिंग होता है, उन्हीं की तरफ नंदी का मुख होता है हमेशा। कहीं भी आप मंदिर देखेंगे तो वहाँ पर यही चीज पाया जाता है। शैलेंद्र जी, जब ये वसीयतनामा आपके पास है, तो क्या आपने कोर्ट में नहीं बताया? क्योंकि आप 1968 का ये वसीयतनामा है, क्या कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया? क्या दिया नहीं आप लोगों ने? सभी कुछ, सारा कुछ प्रूफ कोर्ट में सम्मिलित है। कोर्ट के पास सारे दस्तावेज हैं और हमने इसको सम्मिलित किया हुआ है। उसी के आधार पर हम लोग काबिज हैं और हम लोग सारे मुकदमे की देखरेख करते हैं। अभी भी जो हमको नाना जी ने जो लिखा वो सन 2000 के बाद है। तो 2000 के बाद से अंजुमन जामिया ने हमको बाकायदा नोटिस भेजा है कि आप उसके मालिक काबिज हैं, तो आप आइए और लड़िए मुकदमे को, क्योंकि उनका देहांत हो चुका है। बाकायदा अखबार में छपा हुआ सारी कटिंग है उसकी।
तो उसके बाद हम लोग को जब नोटिस है, नोटिस की हम लोग कापी आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमारा नाम उस पर चला, लेकिन जब से वहाँ हाई कोर्ट में रोक लग गया, उसके बाद से वो थम गया। फिर ये है उनकी ये आपके वसीयत। पास नोटिस और ये वसीयत? नहीं, ये वसीयत है सोमनाथ व्यास की। अच्छा, ये 68 की वसीयत के आधार पे ये बने, अच्छा। और इनके वसीयत के आधार पे मैं बना। यानी कि ये 68 की वसीयत है, इसके ये सन आधार पर 2000 ये सन 2000 में वसीयत बनी और इस वसीयत में आपको बना हमको दिया बनाया गया। गया। तब से हम चल रहे हैं। अच्छा, और हमारे भाई का नाम भी है 2000 सरजनित कुमार पाठक, उनका चल रहा है। अच्छा। तो क्या शैलेंद्र जी, आप जब तहखाने के मालिक आप बनाएंगे इस वसीयत के हिसाब से, तो चाबी भी आप लोगों के पास रही होगी? जी, लगातार कभी खोला आपने? हम हमेशा हर साल में 2 बार खुलता है। जब भी रामायण होती है मैदान में, तो उसका बास बल्ली उसमें रखा जाता है। अच्छा। उसके लिए एक 92 के बाद से एक ताली जो है कि प्रशासन के पास, एक ताली हमारे पास थी। तो प्रशासन की ताली और हमारी ताली मिला के जो है कि गेट के बाहर हम लोग आके खड़े होते थे, और फिर ताला खोल के अंदर जाके बास बल्ली रखा जाता है रामायण का। अच्छा, आप खुद गए हैं उस घर में? हाँ, हम लोग अंदर गए। हम लोग पहले से जाते रहे, हम लोग तो वहीं पर पैदा हुए, सब कुछ रहे हम लोग। अच्छा। तो ये उसके बाद ये अंजुमन जामिया का देखिए, उन्होंने लेटर दिया आपको, ये आपको बाकायदा नोटिस कोर्ट से आया है कि आप आइए, उसमें अपना पक्ष रखिए। अच्छा, तो आप वसीयतनामा के हिसाब से आप मालिक हैं। ये हमारा है, सरकार बनाम एसिस्टेंट आइडियल सुरेश कुमार पाठक। ये देखिए CK 25 बटा 8, ये बाकायदा ये कोर्ट की क्या गर्भगृह में है? क्या आपने क्या देखा वहाँ पर? क्या देखने को मिला आप जब आप वहाँ जाते हैं वहाँ पर? तो हम लोग जब गए वहाँ पर कुछ भी इस समय नहीं है, इस पर ढका हुआ तोपा हुआ सब कुछ है। बाकायदा इधर से 2 तखाने हैं, एक इधर दक्षिण वाला हम लोग के कब्जे में है, और उत्तर वाला जो है कि वो एक प्रशासन के पास ताली है, और एक ताली जो है अंजुमन जामिया के पास है। अच्छा। उसमें शुरू में चाय की दुकान और कोयले की दुकान खुलती थी, उसको बंद करवा दिया प्रशासन ने जब बैरिकेडिंग हुआ तो। और फिर उसकी ताली एक मेन गर्भगृह में अभी क्या है, कुछ देखा आपने वहाँ? नहीं, वहाँ मेन जो है वो बंद है। अच्छा, लेकिन आप अंदर, गए हैं वहाँ हाँ, पर? अंदर है, हाँ। गलियारा टाइप में, उसमें हम लोग का सामान रखाता है। हाँ। लेकिन जो मेन था वो औरंगजेब के समय ही बंद हो गया। लेकिन हाँ, कुछ बिगड़ा वहाँ पड़े हुए हैं, खंबे है, खंबे पे कलाकृति है, ये सब बना हुआ है। तो अभी चाबी आप लोगों के पास है या वो उनके कब्जे में है? नहीं, सन 2016 में हमने जब उसको हाँ। दे दिया, उसके बाद से ताली प्रशासन के पास चली गई। आसाराम जी, चाबी तो प्रशासन के पास चली गई। जरा इस वसीयत में ये एड्रेस भी लिखा हुआ है CK 35 बटा 8, यानी कि आपका घर वहीं था, उस अहाते में था मस्जिद में? अरे मस्जिद हाथे के मेन हम ही लोग थे, सब कुछ करता धरता वहाँ के, क्योंकि व्यास जी का ही हाथाओ कहलाता था। खाली व्यास जी के नाम से चिट्ठी पत्री भर दीजिए, वो पहुँच जाता था यानी उनके कि आज जिस कैंपस में मस्जिद बनी हुई है वही आप लोगों का घर था उसके सामने? कैंप मस्जिद जो है वर्तमान, वो जस्ट उसी के सामने मेरा CK 35 बटा 8 मकान था। अच्छा। और ये जब सुंदरीकरण की बात आई, तो उस सुंदरीकरण में हमने उसको अवरोध न बने, शंकर भगवान का लिए सुंदरीकरण किया जा रहा है। जब तक हमको वहाँ रहने के लिए सौभाग्य प्राप्त था, उनकी कृपा से रहे। इसके बाद जब सुंदरीकरण हुआ, हम उसमें बाधा बनने के लिए कॉरिडोर बना, तो कॉरिडोर में उस समय हमसे वहाँ के कमिश्नर माननीय नीतीश कुमार गोकरण जी, उनसे बात हुई। बात होने के बाद मैंने उनसे कहा कि अगर सुंदरीकरण की बात आती है, कोई भी बात आती है, तो हम खुशी से मंदिर के कार्यपालक या विश्वनाथ मंदिर को देने के लिए वर्तमान में तैयार हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय हम 9 देवी देवता स्थान हमारे थे। मैंने उन सब की, चूंकि जब मकान हमने दिया, तो मकान के साथ साथ हमने उनको एक सेवैत के रूप में नियुक्त कर दिया मुख्य कार्यपालक को। उस समय PN द्विवेदी मुख्य कार्यपालक थे आपके काशी विश्वनाथ मंदिर के। तो उनको हमने सेवैत के रूप में दे दिया कि हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम जब दूसरी जगह रहेंगे तो इन लोगों का भोग और ये सब कौन करेगा। तो वो सब तो सुंदरीकरण के तहत हुआ जो कुछ हुआ। और वर्तमान में जो केस चल रहा है, ये केस तो हाईकोर्ट में चल रहा था, स्टे था। तो जब स्टे खुला है, तो हमारे जो वकील थे, तो ये उसको देख रहे हैं अपने ढंग से, जैसे उनको देखना है। केस और आप लोगों ने लड़ा कि वो कोई दरवाजा था उस साइड में, वो दरवाजा बंद करने का? सही बात आप कह रहे हैं। पहले मस्जिद का जो दरवाजा था वो पूरब साइड में था, और मुख्य मेन गेट जो था मस्जिद का, वो पूरब साइड में था। और जहाँ दरवाजा खुलता था इसका मस्जिद का, वहाँ पर हमारे हनुमान जी की मूर्ति थी और पीपल का पेड़ था। तो हमारे नाना के नाना, वो जो हमारे फादर इन लॉ के नाना स्वर्गीय बैजनाथ व्यास, उन्होंने एक केस किया। उस समय अंग्रेज रहते थे। जा करके उन्होंने समझाया बाकायदे, उसका हमारे पास अलग से कागज है।
उन्होंने केस किया कि चूंकि देवी देवता हमारे जो यहाँ पर हैं उनका जूता चप्पल वो लोग उतारते हैं तो धूल गर्दा पड़ता है, और पीपल में भी देवता रहते हैं, हनुमान जी वैसे भी वहाँ पर हमारे स्थापित हैं। तो उस समय के जो जज थे उन्होंने तुरंत आदेश कर दिया कि गेट पूर्वी बंद किया जाए और उत्तर साइड में गेट खोला जाए, जो वर्तमान में उत्तर साइड में आज मस्जिद का गेट है। मस्जिद का जो मेन गेट है वो उत्तर साइड में ही है, पूरब साइड वाला गेट बंद हो गया। उसके अलावा उस मस्जिद के अंदर तमाम केसेज हर साल के सब प्रमाण है कि मैं वहाँ पर क्या क्या करता रहा, क्या क्या नहीं करता रहा, लेकिन अब वो सब सुंदरीकरण में बात की बात है। क्या शैलेंद्र जी, क्या इस तरह के भी जो पूजा कब तक चलती रही, इसके कोई प्रूफ है? क्या पूजा बहुत पहले से बंद कर दी गई है वहाँ पर? नहीं, पूजा तो काफी पहले से बंद हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर मेन विग्रह तो था नहीं, खंडहर नुमा में था, मगर हमारा जो गेट था उसमें हम लोग का कब्जा था। सबसे बड़ा प्रूफ हिंदुओं के लिए यही है कि आज भी हिंदुओं का कब्जा, ऊपर मस्जिद है लेकिन अंदर हिंदुओं का कब्जा है। अब मेन पुजारी और महंत हम लोग वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, महंत ज्ञानवापी हम लोग हैं, महंत लिखते हैं हम लोग। व्यासपीठ पे हम लोग आचार्य हैं, जहाँ पे पंचकोशी का संकल्प छुड़ाया जाता है, तो हम लोग बकायदा वहाँ पे सब कुछ सारा काम उसकी देखरेख करते हैं। अच्छा, इसमें ये 23 फरवरी 1995 का ये है, और इसमें लिखा भी है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे गर्भगृह की देखरेख करने वाले श्री सोमनाथ व्यास जी, हमारे नाना जो थे सोमनाथ व्यास नाना जी उस वक्त मतलब पूजा करते थे। हाँ, वो जाते आते थे बकायदा उसमें। इसमें ये भी है, उस समय अशोक सिंघल जी, जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, वो आए थे यहाँ पर। 22 फरवरी को हमारे नाना से वो मिले थे। उस समय चूंकि हम जानकार थे, हमको जानकारी थी पूरा बाकायदे। तो 22 फरवरी को जब वो मिले हमारे नाना से, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे नाना हमारे फादर इन लॉ सोमनाथ व्यास से पूछा कि व्यास जी, आपको कोई पूजा पाठ गर्भगृह में करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? तो उन्होंने कहा कि पहले तो नहीं आती थी, लेकिन जब 91-92 में इन्होंने बैरिकेटिंग इसका कर दिया, तब सिर्फ एक आदमी को इन्होंने हमको परमिशन दिया है जाने के लिए, और बाकी अब पूजा पाठ तो बंद हो गया है। सिर्फ केवल एक आदमी को परमिशन दिए हैं जाने के लिए, और बाकी जो पहले होता था पूजा पाठ। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बता दूं, जो वरिष्ठ वकील जैन साहब हैं, वो क्या नाम है, हरिशंकर व्यास, तो हरिशंकर व्यास जी भी हमारे फादर इन लॉ के साथ गए हुए हैं, उस तहखाने में गए हैं, और जा करके वहाँ इन लोगों ने सब देखा है कैसे मतलब पूजा पाठ यहाँ होता रहा पहले। आप तो आसाराम जी कई बार मस्जिद में गए होंगे, जब क्योंकि आपका अहाता वहीं अहाते के बाहर ही आपका घर था, तो क्या कुछ ऐसा चिन्ह वगैरह दिखाई दिए वहाँ पर? देखिए, मस्जिद ऊपर है, और मस्जिद के नीचे जो भी आप दीवार देखेंगे उसके अंदर तो गया नहीं हूँ, लेकिन चूंकि और लोग गए हैं सब, तो हमारे फादर इन लॉ गए हैं वो जैन साहब के साथ, उन्होंने बताया। हाँ, वो सब बताते रहे हैं कि उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर पहले शिवलिंग, बहुत विशाल एक शिवलिंग था, आपके मरकत मणि वो कहते हैं, मरकत मणि बहुत कॉस्टली होता है, उसका वो शिवलिंग बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारे ही खानदान के लोग, उसमें शिव कुमार नाम के एक पुजारी थे, जो उसको लेकर के कुएं में कूद गए जब ये हुआ का शुद्ध न हो। उनके पत्नी की हमारे CK 35/8 में अंदर एक स्टैचू बना हुआ था सती का, और हम लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन अब चूंकि वो सब टूट गया, सब कुछ हो गया, अब कोई कुछ मिलेगा नहीं। तो लेकिन उन्होंने कभी ये बताया कुछ चिन्ह वगैरह या चिन्ह उन्होंने, अरे बाकायदे 95 में बाकायदे जब आपके विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी ने उनसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है पूजा पाठ में, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं वहाँ पूजा पाठ करता रहा। और इस पेपर में है, देखिए जागरण की ये जो आपका कटिंग है, 23 फरवरी 1995 का ये जागरण का आप कटिंग निकाल लीजिए, पूरा अशोक सिंघल और सोमनाथ व्यास का जो वार्ता हुई है उस आपको स्पष्ट कर देगा कि उसके अंदर पूजा होती रही। आप भी कुछ नोटिस दिखा रहे हैं क्या? ये सन 2000 में मैंने अशोक सिंघल जी को अपना लेटर भेजा था कि हमको यहाँ पे जो कि उस समय सुंदरीकरण के लिए हमारे अहाते के अंदर चारों कोने जो बना हुआ नक्काशी था, दीवार था, वो रानी भवानी को तोड़ के हमारे दीवार को तोड़ा जा रहा था। उसके लिए हमने उनको खत लिखा था। उसके लिए उन्होंने हमको एक पत्र लिखा था कि एक पुरुषोत्तम दास जी जो उनके हैं असिस्टेंट, वो आपसे मिलेंगे। अच्छा। उसके लिए उन्होंने ये बकायदा लेटर हमको दिया था। ये आप कोई वो दिखा रहे हैं क्या, ये नोटिस? नहीं, ये तो मैं नोटिस दिखा रहा था आपको, जो केस दाखिल हुआ था। अच्छा। यहाँ सिविल में 1991 में। अच्छा, 91 में आप लोगों ने केस दाखिल किया था। हाँ, वो
सोमनाथ व्यास जी। ने दाखिल किया था। अच्छा, और जी। उनके साथ ये इसमें है। क्या डिमांड की गई थी? इसमें डिमांड यही की थी कि हमारा मंदिर है अब मंदिर और निर्माण जिसको की वो दी जाए हाँ, और पूजा करने का हिंदुओं को अधिकार दिया जाए, नीचे पूजा करने का तो ये अधिकार। 91 का ये ये स्वीट नंबर 610 है, जहां पर इन लोगों ने मांग की थी कि पूजा करने का जो अधिकार है वो हिंदुओं को सौंपा जाए मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर पूजा करने का, मस्जिद हम लोग की मंदिर है, इसलिए हमको वापस किया जाए, हम लोग को उसमें विधिवत पूजा करने का क्या अधिकार हुआ दिया फिर जाए। इस केस का? ये केस रुका हुआ था, वही 91 वाले एक्ट के कारण रुका हुआ था, लेकिन अब 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में यहाँ सिविल में चालू हुआ है फिर से। अच्छा, तो अब उसमें अभी कितनी उम्मीद है आप, क्योंकि अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, सर्वे होगा, तो आप लोगों को अब कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीदें हैं। अब तो उम्मीदें जाहिर हो गया कि हम भी कुछ हैं। अब तो ये मालूम हो गया कि उसके असली तो हम हैं। आज तक तो कोई हम लोग को पूछता ही नहीं था कि आप कौन हैं। अच्छा, आते थे वहाँ फर्जी लोग डिबेट में बैठ जाते थे आप लोगों के, और तरह तरह की बातें सब कहते थे, लेकिन सारे कागजात हमारे पास हैं जो। और इसी बात को लेकर के मैं आपको बता दूं, एक बार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आदमी हमको ले गए, वो कौन घाट है ये आपका, सोनारपुरा के पास, जहाँ पर अभिमेक्ता से नहीं, सोनारपुरा के पास वो रहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। तो उस वहाँ पर हमको बुलवाए। मैं रात में 9 बजे गया। उन्होंने कहा कि क्या व्यास कोठरी जो नीचे है, व्यास का तहखाना, उसका कोई प्रमाण आपके पास है? हम कहा बहुत सारे प्रमाण हैं। मैंने तो सन 7 में जब उसका जीर्ण शीर्ण हो रहा था दरवाजा, तो सन 7 में मैंने डीएम के नाम से उसकी कॉपी कमिश्नर और एसएसपी को भी मैंने दिया था कि हमको वो दरवाजा लगाने का अधिकार दिया जाए या अनुमति दिया जाए, मैंने मांगा था। और उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जो जंगला था हनुमान मंदिर का, टूटा हुआ था, तो बंदर जाकर के उसका प्रसादी सब निकाल लेते थे। तो मैंने यहाँ के डीएम, उस समय शायद राजू कुमार अग्रवाल ऐसे कोई डीएम थे, तो मैं जब उनसे डायरेक्ट मिला जा करके कि सर हमको जंगला लगाने की तो अनुमति दिया जाए, क्योंकि सब बंदर उठा ले जाते हैं प्रसादी और लोग विरोध उसका कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, परमिशन इस समय पावर हमको नहीं है, इस समय एक कमेटी लखनऊ में है, वो देती है, आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं उनको रिकमेंड कर दूंगा। तो बाद में 1 महीना रुके रहे। 1 महीना के बाद जब ऊपर से आदेश आया तो हमको तुरंत डीएम ने फोन करके 30/9/2000 को ये अच्छा, ये आप लोगों ने ये वाला एप्लीकेशन हनुमान मंदिर को हमने जो गेट जो है जंगला बदलने का हमने एप्लीकेशन लगाया था, ये जीर्ण शीर्ण हो गया, इसको बदलने का एप्लीकेशन उसके ऊपर ऑर्डर हुआ था बकायदा। ये और फिर उसका जो है आलोक कुमार जी थे उस समय जिलाधिकारी आलोक कुमार जी थे, जी। और ये भी बता दें आपको, देखिए जिलाधिकारी वाराणसी आलोक कुमार के पत्रांक दिनांक इतना देख लीजिए, ये सब लिखा सन 2000 दिनांक जंगला बदला गया। हाँ, ये द्वारा जंगला बदला गया और सीमेंट बालू और मिस्त्री का खर्चा हमने दिया। आपने अच्छा, शैलेंद्र जी की तरफ से वो शैलेंद्र खर्चा जी। दिया गया। तो और शैलेंद्र जी एक क्या मजि- एक मजिस्ट्रेट वहाँ खड़े रहे और कहे कि रात 12 बजे तक ये कार्रवाई करके जंगला लगा करके हमको सूचना दीजिए। तो क्या आप लग रहा है कि जो सर्वे होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जी, जाएगा? बिल्कुल, आपको एकदम। मालिकाना हक मिलेगा? जी हाँ, एकदम मिलना चाहिए हमको। हम लोग तो वहाँ से, हमारे पूर्वज हमें शुरू से लगे हुए हैं, जब से वहाँ से मंदिर को तो मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया तब से लगे हुए हैं, और हम लोग का वहाँ पे अभी भी कब्जा है। वहाँ पे हमने सरकार को सौंप दिया 2016 में ताली उसके सुंदरीकरण के लिए। बाकी हम लोग तो मालिक खइए हैं, उसमें कागज पत्तर पे चला ही आ रहा है उसमें। चलिए, ये शैलेंद्र जी हैं और आसाराम जी हैं, जिनको अब उम्मीद है कि जो कोर्ट का फैसला आया और जो सर्वे होगा और जो सर्वे के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे दूध का दूध पानी होगा, और ये जो सी के 35/8 में जो रहते थे इनके परिवार, ये खुद रहते थे, अब उसका मालिकाना हक जो इनकी तहखाना है, जो व्यास जी का जो तहखाना है, यानी कि गर्भगृह भगवान बाबा विश्वनाथ का जो माना जाता है, उसका भी कब्जा इनको मिल जाएगा। ये एक उम्मीद इन लोगों को जगी है। कैमरा पर्सन जी, हाँ बताइए। व्यास गद्दी का वसीयतनामा दिखा दीजिए। एक व्यास गद्दी का हमारा व्यास जी का वसीयतनामा है, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड उसका भी रिकॉर्ड है। 1500 से लेकर के आज तक का हमारा रिकॉर्ड है कि हम लोग जी ये हमारे यहाँ चला आ रहा है 1551 ईस्वी से। 1551 से हाँ। हम लोग चले आ रहे हैं, एकदम बकायदा वसीयत के आधार पे एक दूसरे को सौंपते चले आ रहे हैं कि उसमें बकायदा हमारा हक पूरा सब उसमें लेकिन लिखा ये हुआ है। उसी समय का है कि अभी लिखा गया है ये सारा? ये तो हमारे द्वारा अच्छा, सब छांट करके लिखा गया, बाकी तो सब किताबों में मुकदमे चले हैं इन लोगों अच्छा। के।
ये सतानंद व्यास जी होते थे 1591 सुखदेव व्यास, हाँ, इस तरह से ये पूरा सब आपने- ये पूरा खानदान की ये लिस्ट सब है हमारे। मुकदमे अच्छा। सब लड़े हैं। देखिए जितने लोग हैं इसमें सब मुकदमा लड़े हैं मुकदमा यानी कि तब से ही चला आ रहा है। तो चला आ रहा है। और जो मुकदमे भिन्न भिन्न मुकदमे लड़े मतलब हैं काफी लंबे समय से 1551 तक का रिकॉर्ड व्यास परिवार के लोग दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी तब शायद उनको न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ यतेंद्र शर्मा, बनारस, न्यूज 18 इंडिया।